नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100 इंपॉर्टेंट बेसिक जीके के क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका जीके अच्छा है तो ये 100 में से 100 प्रश्न आपसे बनना चाहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज का ये पहला वीडियो है, इसके बाद आपके लिए 250 क्वेश्चन का एक और वीडियो मिलेगा। आज पूरे दिन भर में आपके लिए 350 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सभी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा नृत्य। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम से किस वर्ष जाना जाने लगा? तो 1957 के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम से जाना जाने लगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स जो कि लंदन में है, क्रिकेट का मक्का खेल के मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना करने वाले और पाहुल पर्व के प्रवर्तक माने जाते हैं। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को गूगा के उपनाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं गोदान और गबन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन CH4 गोबर गैस में पाई जाती है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजनी नायडू जी हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेटर अंपायर चर्चित है? तो ग्रेट डिलेयर उपनाम से डिकी बर्ड क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक संहिता। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज खेल से संबंधित शब्द है चेकमेट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष के लिए किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है यह? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कॉपरनिकस का यह कथन है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से है। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर जी बीजक के रचयिता हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के राज्य तमिलनाडु को कहते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को का नारा दिया। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति मालती माधव के लेखक थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक में प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है रानी झांसी ट्रॉफी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर लिटिल अमेरिका नामक स्थान स्थित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। शहीद ए आजम के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद ए आजम के उपनाम से जाने जाते हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा समाप्त करने का जो श्रेय है प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है सत्यार्थ प्रकाश।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी साखी के रचयिता हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राज़ील का प्रमुख नृत्य है सांबा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। सूर्योदय का देश कौन से देश को कहते हैं? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।